Hello दोस्तों, my name is Adi and today I am going to talk about e-visa process for Antigua and Barbuda, especially for Indians. तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि why people go to Antigua and Barbuda? Some people may not even have heard the name. तो बारबुडा और एंटीगुआ में बहुत ही शानदार बीचेस हैं, वाइट सैंड, वहाँ ऑलमोस्ट 365 बीचेस हैं. तो आप हर दिन एक नए बीच का आनंद ले सकते हैं. और as everybody knows, West Indies is a place where a lot of cricket action is going to happen in next couple of months as part of T20 World Cup. So that's why people are interested in visiting these islands. So before wasting any more time, let's get into the process कि हम वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो वीज़ा एप्लीकेशन भरने से पहले हमारे पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि सारा कॉरेस्पॉन्डेंस उसी के थ्रू होगा. एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो. एक डिजिटल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ फंड्स का, बैंक स्टेटमेंट्स, आइटिनरी होनी चाहिए जो प्रूव कर सके कि आप ये फ़्लाइट लेने वाले हैं और इस होटल में एकोमोडेशन है आपका. और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ताकि आप वीज़ा फ़ी पे कर सकें. सिंगल एंट्री फ़ी है $100 और अगर आपको मल्टी एंट्री वीज़ा चाहिए है तो उसके लिए फ़ी होगी $200. अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आपने इनका PDF वर्जन या JPEG वर्जन अपलोड किया है अपने कंप्यूटर पे, तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में हार्डली 45 मिनट्स टू 1 आवर ही लगेगा. तो आप ये सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लें और फिर एप्लीकेशन फ़िलअप करें. एप्लीकेशन में डिटेल्स काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, एड्रेस, पासपोर्ट डिटेल्स, आपने कभी पहले एंटीगुआ का वीज़ा होल्ड किया है या नहीं, ये सब बेसिक डिटेल्स हैं. और इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आप उसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो fields would start opening up and then you have to enter details and then at the end of it you have to upload your digital photograph. उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और 5 या 6 दिन में एंटीगुआ embassy will review the application and if everything is looking good they will approve the application and आपको ऐसा एक ईमेल आएगा जिसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की डिटेल्स होंगी. और जब आप ट्रैवल करेंगे एंटीगुआ तो आपको ये डिटेल्स शो करनी है. इसके साथ साथ मैं कुछ और डिटेल्स आपको देना चाहूँगा कि एंटीगुआ में ईस्ट कैरेबियन डॉलर चलते हैं. एक USD होता है 2.7 ईस्ट कैरेबियन डॉलर के बराबर. वैसे आप USD भी लेके जा सकते हैं और ईस्ट कैरेबियन डॉलर के साथ साथ USD दोनों एक्सेप्टेबल है वहाँ. बेसिकली एंटीगुआ इज़ अ बिट एक्सपेंसिव क्योंकि उसको लग्जरियस डेस्टिनेशन कहा जाता है और मेरे बजटेड एक्सपेंसेस के हिसाब से मैंने US से ट्रैवल किया था तो मुझे फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट $600 की पड़ी, होटल अबाउट $500 का, ऊबर ऑलमोस्ट $200 की और क्रिकेट मैच की फ़ी ऑलमोस्ट $350. वीज़ा फ़ी वाज अबाउट 125 including digital photographs and everything else, and food was about $300. So that overall came out to be about $2500. तो आप लोग उसके हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं. वीज़ा प्रोसेस इज़ प्रीटी सिंपल. इट टेक्स जस्ट कपल ऑफ आवर्स एंड अबाउट $100 to $150 for single entry. So good luck, and if you have any questions just feel free to write in the comments and I'll try to respond as quickly as possible. Thank you all.